औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दुआ पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयशा 9 years. Is it Aisha Tufail or is it someone else? आयशा तो फेल। अच्छा, आयशा तुफैल ही है, सही है। आयशा तो पहले डीपी भी चेंज कर लिया। अच्छा जी, चलिए जी शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे क्या, हमारा रह गया था। अ, हाँ, हमारी रह गई थी जी, हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की जो है वो स्टार्ट की थी वीडियो। ठीक है, दो ओशंस के बारे में हमने पढ़ा था। सो किसी को याद है कि वो दो ओशंस कौन से थे जिनके बारे में, फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट था और फिर उससे छोटा वाला दो ओशंस, कुछ याद है कौन से दो ओशंस थे किसी के जहन में? जी हाँ, निया। पैसिफिक ओशन, इंडियन हम्म, ओशन, अटलांटिक नहीं, ओशन। दो ओशंस के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। एक तो हमारे पास था जो सबसे बड़ा ओशन है, दैट इज पैसिफिक पैसिफिक ओशन। ओशन। ठीक है जी, जिसमें हमने कहा था कि पैसिफिक ओशन का नाम इसलिए रखा गया है कि वो बड़ा पीसफुल सा है। ठीक है, और उसके बाद उसमें हमने क्या देखा था, ग्रेट बैरियर रीफ भी उसमें पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा था अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पे था, और अटलांटिक ओशन के बाद अब हमारे पास आ रहा है नंबर 3, इंडियन ओशन। ठीक है, आज ये यहाँ से हम शुरू करते हैं बस। तीसरा दो और रह जाएंगे, फिर ये इसको आज हम कंप्लीट करते हैं। और फिर उसके बाद एक और हम देखेंगे, एक छोटी सी स्टोरी एक हम देखेंगे, वीडियोस। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। हम्म, दुआ पढ़ी हमने कि नहीं? दुआ मेरा ख्याल हमने नहीं पढ़ी, पढ़ लेते हैं पहले दुआ। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए जी, शुरू करते हैं। ये आज मेरे फिर इसको गड़बड़ हो गई है कुछ। चलो रुकें जरा, इसका मैं थोड़ा सा कुछ करूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो, दोबारा से करते हैं, शेयर स्क्रीन। Havana in 1838. The Indian Ocean. The Indian Ocean is bounded on the east by Africa and the Middle East, and on the south by Asia and Australia. It is the third largest and warmest ocean on the planet. In the course of history, due to east-west commerce, the Indian Ocean became an important throughway for transport. The Arctic Ocean. The Arctic Ocean is located around the North Pole and is the shallowest of all oceans. The largest part of the Arctic Ocean is covered with ice, which, owing to global warming, is slowly shrinking. Besides being the smallest ocean, it is important to life on Earth. The Southern Ocean. The Southern Ocean, also known as the Antarctic Ocean, is located in the southernmost waters of our planet. It stretches from the Antarctic coast to the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, and the Indian Ocean. The Antarctic Circle is marked on maps as one of the major circles on Earth. The water temperature in the Southern Ocean is very low, varying from -2 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. Today we traveled around the world. As you have seen, the oceans from the largest to the smallest are the Pacific Ocean,
the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, and the Arctic Ocean. जी, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक, नंबर 3 पे इंडियन, नंबर 4 पे सदर्न, और नंबर 5 पे आर्कटिक ओशन। ठीक है। और आर्कटिक ओशन के बारे में मैंने बताया है कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। और इसके अलावा जो सदर्न ओशन है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि वहाँ पे भी आइस होती है ज़्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे जो आइस है वो तेजी से मेल्ट हो रही है। Oceans are beautiful places and have a significant influence on our planet. Numerous species of animals and plants and many types of ecosystems can be found in the oceans. Unfortunately, contamination and global warming threaten ocean life. That's why it is really important to look after the oceans. हाँ जी, उन्होंने कहा कि बहुत से एनिमल्स, प्लांट्स और बहुत से इकोसिस्टम होते हैं। अच्छा जी, कोई किसी को Animals पता है and कि plants इकोसिस्टम and क्या many होता है? types of ecosystems can be found. इकोसिस्टम क्या होता है, कोई बता सकता है? जी आयशा। आयशा ने हैंड रेस। माहौल। माहौल। अच्छा जी, देखें, ECO, इको सिस्टम। Ecosystem is a community of living organisms interacting with each other। हाँ, माहौल, सही कहा आयशा ने। जैसे अब हम लोगों का भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम है। इसमें क्या है? इसमें आपके पास ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी फिश भी है, फ्रॉग भी है, फ्लाइज भी है, वाटर सीड्स भी है, सन, स्नेल, ये सब मिलके एक माहौल या इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। तो बहुत से इकोसिस्टम भी हैं आपके पास। कहाँ पे? आपकी जो ओशंस है उनमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। हम जो सी एनिमल्स हैं वो हम उनको खाते भी हैं। इसके अलावा पानी जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इवन कि ये पानी हमारा पीने के काम नहीं आता है ओशन का, क्योंकि इसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किस वजह से खराब हो रहे हैं? ओशन का पानी जो है वो किस वजह से खराब हो रहा है? जी हाँ दिया। उसमें कचरा डालने की वजह से। हम लोग एहतियात नहीं करते हैं, उसमें कचरा डाल देते हैं। बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जिनका जो वेस्ट मटेरियल जो है वो उन्होंने डायरेक्ट जाके कहाँ पुट कर देते हैं? ओशंस में पुट कर देते हैं। और वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको साफ करने के लिए उसको साफ करके फिर डालना होता है, यानी उसके लिए एक अलग से प्लांट लगाना पड़ता है जो वेस्ट जो होता है फैक्ट्रीज का उसको वो प्रोसेस करता है, और उसमें से हार्मफुल एलिमेंट्स को वो निकाल लेता है, और बाकी चीज जो है वो बेशक आप फिर उसको फेंक सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये करते हैं कि पैसा बचाने के लिए और ये करने के लिए कि ओहो अब कौन लगाए, क्या करे, छोड़ो करे, क्या करना है। तो हम लोग फिर अपना जितना भी वो इस किस्म का वेस्ट मटेरियल है वो या तो हम दरियाओं में, ये ओशंस में, इवन के रिवर्स में भी हम लोग फेंकते हैं। रिवर्स में और भी कोई चीज होती है हम बस वहां पे फेंक देते हैं। इवन के जब हम लोग सैर करने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, हम इसी तरह कचरा जो है वो कहीं ना कहीं साइड पे फेंकते जाते हैं। अगर हम किसी जा रहे हैं पार्क में, वहां पे अगर हम चिप्स खाते हुए जा रहे हैं तो चिप्स खाते खाते क्या करेंगे, रैपर ऐसे ही फेंक देंगे। ठीक है। अगर तो वहां पे डस्टबिन है। जी इशाल, आपने हैंड रेज किया। इशाल मैम, आपने जी जी। जब हम जमीन पे कचरा फेंक देते हैं फिर बारिश होती है, कचरा हम्म सब पानी में चले जाता है, फिर पानी हम्म गंदा हो जाता है। पानी भी गंदा हो जाता है और कचरा कहीं जाके फंस भी जाता है। फिर क्या होता है, पानी फिर ड्रेन भी नहीं होता, फिर सड़कों पे पानी खड़ा भी हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब है कि हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम कहीं बाहर गए हैं फिर किसी सैर करने के लिए, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे डस्टबिन ढूंढें कि डस्टबिन है। अगर डस्टबिन नहीं है तो आप ये करें कि आप अपने पास एक शॉपर रखें। ठीक है। आप उस शॉपर में सारे रैपर्स वगैरह जो है वो इकट्ठे कर लें, और उसके बाद जब आप घर आए तो घर आके डस्टबिन में फेंक दें। ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि इस तरह आपकी एनवायरनमेंट, देखो ना, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया ये बनाई है, कितनी मजे मजे की जगह है घूमने के लिए, फिरने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से वो चीजें, सारी जगहों को खराब कर देते हैं। ठीक है। तो फिर क्या, नुकसान तो फिर हमें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही इस दुनिया में रहना है। तो फिर हमें फिर बहुत सी चीजें नुकसान उठानी पड़ती हैं। अब जैसे बारिश होती है तो सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है। अब वो क्यों खड़ा हो जाता है? जाहिर है हम लोगों की गलती है कि हम लोग एहतियात नहीं करते। तो इस किस्म की चीजों का हमें ख्याल
रखना चाहिए, सबको ख्याल रखना चाहिए। Found in the oceans. Unfortunately, contamination and global warming threaten ocean life. That's why it is really important to look after the oceans and protect the environment. This has been a sensational trip. We have learned everything about the 5 oceans on our planet. Can you remember all of them? The Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, हाँ जी, ये यानी वो आ the गया Southern साउथ, Ocean, सदर्न ओशन। और ये कौन सा आ गया? the Indian Ocean, इंडियन ओशन, एशिया की साइड पे है इंडियन ओशन। the Pacific Ocean. और ये पैसिफिक ओशन आ गया। Well done, explorers. See you soon for our next trip. चलो जी, यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो हो गई खत्म। अच्छा जी, अब जो मैंने देखी थी वो एक ये बड़ी मजे की थी, मुझे लगी। एक छोटी सी एक स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है ये, ठीक है। ये स्टोरी पहले एक सुनते हैं। दफा का जिक्र है। एक गांव ठीक है जी, ये स्टोरी हम पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक शख्स रहता था। उसका नाम रशीद था। रशीद के 3 बेटे थे और तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। रशीद भी अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। एक मर्तबा रशीद ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको एक एक सेब दिया और कहा कि उस सेब को ऐसी जगह जाकर खाओ जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो। जो ऐसा करने में कामयाब हो गया, मैं उसे इनाम दूंगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज कहकर और उनसे दुआएं लेकर घर से निकल गए। दूसरे दिन रशीद ने फिर बेटों को बुलाया और बारी बारी सबसे पूछा। सबसे पहले बड़े बेटे शकूर से पूछा, क्या तुम उसको ऐसी जगह खाने में कामयाब हो गए जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो? शकूर ने जवाब दिया, जी अब्बाजान, मैंने वो सेब एक दरख्त के पीछे जाकर खाया, वहां मुझे कोई नहीं देख रहा था। फिर रशीद ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, जाहिद, तुम बताओ तुमने कैसे खाया? जाहिद ने कहा, अब्बाजान, मैंने वो सेब कमरे में बंद होकर अंधेरा करके खाया और मुझे यकीन है कि वहां मुझे किसी ने नहीं देखा होगा। रशीद ने तीसरे बेटे से पूछा, गलजार, तुमने कैसे खाया? गलजार ने कहा, अब्बाजान, मैंने किताब इस्माए हिस्ना में पढ़ा है, अल्लाह का एक नाम है अल बसीर, हर एक को हर हाल में देखने वाला। मैंने बहुत सोचा और तलाश किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह न मिली जहां मेरा अल्लाह मुझे न देख रहा हो। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, इसलिए मैं ये सेब न खा सका। रशीद अपने सबसे छोटे बेटे की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसको इनाम दिया। फिर रशीद ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बेटों, बेशक अल्लाह हम सबको हर वक्त हर जगह देखता है, हमारी बातों को सुनता है और जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं उनको भी जानता है। अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करो जिस पर अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें दुनिया में राहत, सुकून, इत्मीनान अता करेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल करेगा। वहाँ इंसान के दिल में जो चाहत होगी वो पूरी हो जाएगी। जन्नत में मज़े ही मज़े होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, यहाँ से आपने इस स्टोरी से क्या लेसन सीखा जी? क्या क्या लेसन आपने इस स्टोरी से लर्न किए या सीखे? अबिहा और हानिया। मैम, हमने स्टोरी से ये लेसन सीखा कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा होता है। हम किसी ऐसी जगह पे चले जाए, रेगिस्तान भी चले जाए, अल्लाह हमें देख रहा होगा। आयशा। मैम, हम हर जगह पर देखते हैं, चाहे मैम हम लोग किसी कमरे में भी बंद हो जाएं फिर भी हमें अल्लाह ताला देख सकते हैं। अगर हम किसी इंसान या फिर अपने मम्मा पापा से छुप के कोई काम करते हैं फिर भी अल्लाह ताला हमें देख रहे हम्म इशाल। हो। मैम, जब हम कहीं भी जाते हैं अल्लाह ताला हमें देखते हैं, तो हम कहीं भी छुप जाए तब भी देखते हैं। तब भी देखते हैं। अनाया। अनाया। अनाया 13। अरुष।
मैम जब भी अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं, जब भी हम कोई भी हम्म। बुरा काम करें, ये अच्छा। मतलब अल्लाह ताला बस हमें देख रहे होते हैं कि अच्छा। हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, सही अरोश। मैम हमें हर वक्त अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, इसलिए हमें चाहिए मतलब कि हम कोई भी काम करें अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं, इसलिए हमें कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जो हम मतलब हमारे गुनाह बढ़ाए, इसलिए हमें मतलब कि हमें हर वक्त अच्छे काम करना चाहिए। सही। हादिया। हादिया। मैम अल्लाह ताला को हमारे सारे ख्यालात के बारे में पता है, हमारी सारी हम्म। बातों के बारे में पता चलता है अल्लाह ताला को, और हम जहाँ हम्म। भी होते हैं अल्लाह ताला हमें देख सकते हैं। हम्म। हाँ जी। हमारे सारे ख्यालात अल्लाह ताला को पता चल रहे थे, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम प्लानिंग्स कर रहे हैं। और हमारी जो है वो सारी हरकत भी अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। ठीक है, अलबसीर है अल्लाह ताला, तो सब देखते हैं वो। तो इसका मतलब है कि हम जो ये करते हैं कि जी चलो कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, हम ऐसे कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि फिर हम तो बेवकूफ बन गए, अपने आप को खुद ही हमने बेवकूफ बना लिया। जब हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई कोई नहीं देख रहा, चलो हम ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं देख रहा ना, तो चलो मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ, या कोई नहीं देख रहा तो कोई नहीं, चलो ये मैं थोड़े से पैसे ले लेती हूँ, मामा को बाद में बता दूंगी या पापा को बाद में बता देंगे, अभी तो नहीं देख रहे ना वो। तो इसका मतलब है कि हम तो फिर दो दो गलतियां कर रहे हैं, एक तो हम गलत काम भी कर रहे हैं, और ऊपर से हम ये भी सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें अल्लाह ताला देख रहे हैं, और अल्लाह ताला के पास वो सारी चीजें नोट भी हो रही हैं। ठीक है, फरिश्ते जो है वो नोट कर रहे हैं, साथ साथ अल्लाह ताला हमको नोट करवा रहे हैं कि ये देखो ये गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें सिर्फ जो है, नो, व्हाट डज इट मीन नो, अरोश जी? ये चैट पे क्या चल रहा होता है? मैंने आप लोगों को मना भी किया है कि चैटिंग नहीं। हाँ जी। एमन सादत, अरोश जो भी है इसमें क्या बेटे, आपका तो कोई मसला नहीं होना चाहिए कि वो कौन है और कौन नहीं है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने फिर इस चीज में नहीं रहना कि हम तो कोई नहीं देख रहा, कोई इंसान नहीं देख रहा, तो इट्स मीन कि हम कुछ भी करते रहे, नहीं, अल्लाह ताला हमें सुबह देख रहे होते हैं, और वो चीजें हमारी सारी नोट डाउन हो रही होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रही हैं, तो सी सो बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हमारा थोड़ा सा आ गया है, कौन सा टाइम जी? थोड़ा सा हमारा आ गया है अरेबिक टाइम। ठीक है, और अरेबिक टाइम के बाद जो है वो फिर हम बाकी अपना जो है चीजें करेंगे। बाकी और हमने क्या करना है? बाकी और हमने करना है साउंड्स वाली, और एक हम और करेंगे, एक हम करेंगे कॉन्टिनेंट्स वाला, ये करेंगे, चलेंगे ये दो फिर हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा अपना अरबिक का कर लेते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाजा? हाजा का क्या मतलब होता है? चाहे इंग्लिश में बता दें चाहे उर्दू में बता दें, हाजा का क्या मतलब है? इशाल। ये ये। अच्छा जी, पाकीज़ा, मुझे आपने तर्जुमा करके देना है, हाजा मस्जिदुन, पाकीज़ा, हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। ये एक मस्जिद है। हैंड डाउन कर लें क्योंकि मैं अब सबसे पूछूंगी, शुरू से शुरू करूंगी और एंड तक सबसे पूछती जाऊंगी। अच्छा जी। जी, अनाया, जालिका का क्या होता है तर्जुमा? जालिका, अनाया, मैंने कहा है हैंड डाउन करें, डाउन योर हैंड। अनाया, अनाया 13, आर यू लिसनिंग टू मी? वो वो मैं सुन जी, अनाया 12, जालिका, वो वो। अच्छा जी, जालिका बैतुन, अबीहा, अबीहा हानिया की सिस्टर, जालिका बैतुन का तर्जुमा करें। वो जी अबीहा, घर है। वो एक घर है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, माँ जालिका, आगे कौन आ रहा है? एमन सादत, माँ जालिका का क्या मतलब है जी? माँ जालिका, जी, एमन सादत, माँ जालिका। और वो और वो, पीछे आप लोग आप लेते नहीं रहे हो एमन सादत क्लासेस?
माँ जालिका, और वो कैसे आ जाएगा? अच्छा जी, उसके बाद है, मैंने कहा है हैंड नहीं कोई रेज करेगा। डोंट रेज योर हैंड, मैं खुद सबसे पूछूंगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी अनाया, अनाया 13, माँ जालिका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माँ जालिका? चाहे उर्दू में बता दें चाहे इंग्लिश में बता दें। अनाया 13, अगर नहीं आता तो मुझे बता दें, टाइम नहीं वेस्ट करें। नहीं आता। अच्छा, अरोश। वो क्या है? वो क्या है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, उसके नीचे लिखा हुआ है जालिका सरीरुन। आयशा, जालिका सरीरुन। वो एक बिस्तर है। वो एक बिस्तर है, गुड। अच्छा जी, मन हाजा व मन जालिका। मन हाजा व मन जालिका। इशाल। हाँ जी, इशाल कर नहीं लेंगी। मैम, मुझे नहीं मन, आता। अच्छा चलो मैं आगे पूछ लेती हूँ। फातिमा अख्तर, मन हाजा व मन जालिका। फातिमा अख्तर। ये कौन है और वो कौन है? ये कौन है और वो कौन है? अच्छा जी, आगे हादिया। हादिया, आपने ये नीचे वाली लाइन पढ़नी है। हाजा मुदर्रिसुन व जालिका इमामुन। हादिया। वो एक वो एक मदरसा है और एक हम्म इमाम है। हाजा का मतलब क्या होता है? वो ये एक मदरसा है। टीचर है। टीचर है, टीचर। वो एक मुदर्रिस टीचर है टीचर को और कहते हैं। वो एक इमाम है। ये एक टीचर है, हाजा का मतलब होता है ये एक टीचर है और वो एक इमाम है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हादिया के बाद आ गई बारी लाइबा की। जी लाइबा, ये पढ़ेंगे आप। हाजा सुक्करुन वजालिका लबनुन। हाजा सुक्करुन वजालिका लबनुन। लाइबा, तर्जुमा करेंगे करेंगे इसका? आता है? लाइबा, चलें जी, पाकीज़ा आप कर दीजिए। हाजा सुक्करुन वजालिका लबनुन। पाकीज़ा। जी अनाया 13। मिस, ये एक चीनी है और वो लस्सी है। ये एक, चीनी है और वो लस्सी। ये एक चीनी, चीनी के साथ एक का लफ्ज नहीं बेटे इस्तेमाल होता, ठीक है? चीनी की क्वांटिटी होती है तो चीनी के साथ एक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। ये चीनी है। वजालिका लबनुन। ये मग के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मग के ऊपर क्या लिखा हुआ है अनाया? दूध। अनाया किधर गई? अनाया 13, आई एम आस्किंग यू। मग पे क्या लिखा मिस, हुआ है? मिल्क। तो लबनुन कहते हैं दूध को। हाजा सुकर, ये चीनी है। वजाली का लबनुन, और वो दूध है। और इस किस्म की जो चीजें होती हैं जिनको कि हम इस क्वांटिटी मेजर करते हैं, इनके साथ एक का लफ्ज नहीं लगाते। हम ये नहीं कहेंगे ये एक चीनी है और वो एक दूध है। हाजा सुकरुन, ये चीनी है। और जाली का लबनुन, और वो दूध है। अच्छा जी, चलें आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया जी अदरसुल सालिसु, सबक नंबर 3। सालिस, सालिस कहते हैं 3 को। ठीक है जी। तो अदरसु सालिसु सबक नंबर 3, आज मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है बैतुन, और बैतुन के साथ हमने क्या जोड़ दिया और क्या इसमें चेंजेस आई हैं, कोई मुझे बताएगा? इन दोनों में क्या फर्क है? ये फर्स्ट वाले में और ये सेकंड वाले में, बैत में, दोनों में क्या फर्क है? जी हानिया। मैम, सेकंड वाले में अल आया है और इसकी तनवीन हट गई है। हम्म हमने किया है कि बैतुन था, उससे पहले हमने अल लगाया है। ठीक है, तो जब ये हमने इससे पहले अल लगाया है, अल लाम इसके साथ जुड़ गया, और ये आ गया बई, और ता के ऊपर दो पेश थी जो कि तनवीन थी, तो वो सिंगल हो गई। अल बैत, बैतुन, अल बैत।
कलमुन, अल कलमु। हाँ जी, जब मैं मस्जिदुन के साथ अल जोड़ूंगी तो क्या बनेगा? जब मैं मस्जिदुन के साथ अगर अल लगा दूंगी तो क्या बनेगा? मस्जिदुन से पहले अल लगाने से क्या बनेगा? जी एमल, एमल। अल मस्जिद। अल मस्जिदु। अच्छा जी। चले, अच्छा यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ ब्रेक। ठीक है, 1 मिनट की ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप लोगों ने वापस आना है, और फिर इंशाल्लाह फिर थोड़ी सी रीडिंग हम और करेंगे, और उसके बाद फिर अपनी बाकी जो है क्विजेज जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम लिंक को आपने क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन करना है। हमने देखा था कि बैतुन से पहले हमने अल लगाया तो क्या बन गया? अल बैतु। कलमुन से पहले हमने अल लगाया तो क्या बन गया? अल कलमु। मस्जिदुन से पहले हमने अल लगाया तो अल मस्जिदु। इसी तरह किताबुन से पहले हम अल लगाएंगे तो अल किताबु। अच्छा जी। बाबुन, दरवाजा। बाबुन से पहले जब मैं अल लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा? बाबुन से पहले जब मैं अल लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा? हाँ दिया। अल बाबुल। अल बाबू, अल बाबू, ये देखें ये लिखा हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैंने लड़के से पहले अल लगा दिया तो क्या बन गया? अल वलदु। मुदर्रिस से पहले अल लगा दिया, अल मुदर्रिसु। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं ये काम, हम क्यों इन सबसे पहले अल लगा रहे हैं, और अल लगा के क्या चेंजेस इसमें आएंगी। बैतुन का मतलब हम कर लेते हैं जी, अ हाउस, एक घर। और अल बैतु, द हाउस। कोई मुझे फर्क बताएगा, अ हाउस और द हाउस में क्या फर्क होता है? हम्म, क्या फर्क होगा दोनों में? कोई फर्क होगा कि नहीं? एमन सादत। मिस, फर्क होता हम्म, है क्योंकि मिस क्या? आ हाउस जैसे एक और द दो शायद। द का मतलब दो होता है? ये कब? टू का मतलब दो होगा, द का मतलब तो दो नहीं होता। ये द जो हम लिखते हैं इसका। हाँ जी, हादिया, हादिया मिस बोलिए। आ मिस आ हाउस, आ का मतलब हम्म, यानी एक, एक हाउस। हम्म, हम्म। और द हाउस मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, अच्छा। अनाया, अनाया 13। मिस आ मतलब आ हाउस मतलब एक, एक घर, हम्म, और दा हाउस मतलब दा हाउस, दा वो एक उसके लिए लगता है कि हम्म। किस खास लिए के लगता है? लिए, किसके लिए? खास चीज के लिए लगता है। खास चीज के लिए, गुड। हाँ जी। हानिया, हानिया और अबीहा। मैम आ हाउस में हम एक घर के बारे में इस्तेमाल करते हैं, एक घर। द हाउस हम्म, में हम एक, एक ऐसे घर की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि ये वाला घर। जी। अब इसने बताया था अनाया 13 में, जिनके आगे 13 लिखा हुआ है, कि आ हाउस में। जी आयशा, आपने भी हैंड रेज किया, आप भी बता लें फिर मैं बात कंप्लीट करती हूँ, आ आयशा। हाउस, मैम आ हाउस एक घर, द हाउस मैम किसी खास चीज, स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक हाउस। ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, वो अनाया ने बताया, जो बिल्कुल सही बताया था, सबसे पहले अनाया ने सही बताया कि आ हाउस किसी भी घर के बारे में आप बात करें, ढेर सारे घर बने हुए, एनीवन, कोई सा एक घर। द हाउस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक हाउस, किसी खास घर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी खास कलम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी खास किताब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपके पास इसका फर्क आ जाएगा। बैतुन अ हाउस, अल बैतु द हाउस। कलमुन अ पेन, अल कलमु द पेन। किताबुन अ बुक, अल किताबु द बुक। जमलुन, हाँ जी, जमलुन किसको कहते हैं? जमलुन, अरबी में जमलुन। जमलुन किसको कहते हैं? अबीहा, अबीहा हानिया, हानिया की सिस्टर।
ऊंटनी। ऊंटनी को तो नाकातुन कहते हैं, ऊंटनी को। हादिया। आदमी को कहते हैं। आदमी को वो तो रजुलुन कहते हैं, रजुल। आयशा। मैम कैमल, ऊंट। ऊंट को कहते हैं, ऊंटनी को नहीं कहते, ठीक है ना। ऊंटनी के लिए अलग से वर्ड इस्तेमाल होता है, नाकतुल्लाही, अल्लाह ताला की ऊंटनी, कुरान में ये आया भी है। तो जमल, अ कैमल, अल जमलु, द कैमल, यानी इसका मतलब हम किसी खास कैमल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपके पास दिया हुआ, अल कलमु मकसूरुन, अल कलमु मकसूरुन, कोई कर सकता है इसका तर्जुमा उर्दू इंग्लिश दोनों में से किसी में आता है किसी को? अल कलमु मकसूरुन, जी हाँ निया। ये कलम टूटा हुआ है। ये कलम, ये का तर्जुमा कहाँ से आपने किया? हाजा तो नहीं इसके साथ लगा हुआ? कलम टूटा हुआ है। कलम टूटा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है अब मैं किसी खास कलम की बात कर रही हूँ। कौन से खास कलम की मैं बात कर रही हूँ? लाइबा अपना माइक म्यूट कीजिए। किस खास कलम की मैं बात कर रही हूँ? वो कलम जो टूटा हुआ है, ठीक है। अल बाबू मफ्तूहुन। अच्छा, अल कलमु मकसूरुन इंग्लिश में हम करेंगे द पेन इज ब्रोकन, टूटा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू मफ्तूहुन। हाँ जी, हाँ दिया। दरवाजा खुला हुआ है। गोड, दरवाजा खुला हुआ है, नजर आ रहा है तस्वीर में कि दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। द डोर इज ओपन, ठीक, सही। अच्छा जी, अल वलदु जालिसुन, अल वलदु जालिसुन, ये मैं इस तरफ इशारा है, अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। अल वलदु जालिसुन, अरूश। मैम ये लड़का बैठा हुआ है और बेटे ये उस्ताद खड़ा हुआ है। नॉट ये उस वक्त लगाएंगे जब हाजा आएगा, इसके साथ हाजा नहीं है। अल वलदु हाँ जालिसन, लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश में करेंगे द बॉय इज सीटेड, ठीक है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और टीचर खड़ा हुआ है, ठीक है। सही है जी, समझ आई कि नहीं? किसी ने कुछ पूछना हो? अल वलदु जालिसुन, अच्छा जी। अब ये आ गया, अल किताबु जदीदुन, अल किताबु जदीदुन। हाँ जी, इसका कौन करेगा? अल किताबु जदीदुन, हानिया। हानिया। किताब नहीं है। किताब नहीं है। वल कलमु कदीमुन, जी, एमल। वल कलमु कदीमुन। औ- और हम्म। और पेन हम्म। ओल्ड है। हम्म। एंड पेन इज ओल्ड, द बुक इज न्यू। इंग्लिश में अगर मैं करूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड, ठीक है। किसी खास किताब के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमने उसके साथ अल और द लगाया। अच्छा जी, ये लास्ट वाला अब हम देखते हैं। अल हिमारू सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। हाँ जी, पहले तो इसका करना है। अल हिमारू सगीरुन, अच्छा जी। अनाया 12। गधा छोटा है। गधा छोटा है। वल हिसानु कबीरुन, वल हिसानु कबीरुन। अनाया 13। घोड़ा बड़ा है। और घोड़ा बड़ा है। अच्छा, मुझे इसकी पूरे की इंग्लिश में कौन करके देगा ट्रांसलेशन? अल हिमारू सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, अल हिमारू सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। आयशा। डंकी इज स्मॉल, हॉर्स इज बिग, एंड इंग्लिश एंड में नो, एंड हॉर्स इज बिग। थोड़ी सी मिस्टेक है। हु विल करेक्ट द मिस्टेक? हादिया। हादिया। The donkey is short हम्म। and the horse is big. आपने द नहीं लगाया था, है ना? क्या लगाया था? No, ठीक ma'am. है।
हाँ, इंग्लिश में लगाना है आपने, क्योंकि अल आ रहा है ना। उर्दू में तो हमारे पास द के बराबर का कोई वर्ड नहीं है उर्दू में, इसी तरह अल के बराबर का भी कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इंग्लिश में है, तो ये आ जाएगा द डोंकी इज स्मॉल एंड द हॉर्स इज बिग। गुड। चलेंगे, आ गई है थोड़ी थोड़ी सबको अरेबिक, ठीक है जी। चलें जी, चलते हैं हम। पहले क्या करेंगे, पहले हम करते हैं अपना गेस द साउंड। अब सबकी हेयरिंग कितनी अच्छी है उसका अब हम टेस्ट लेने लगे हैं, ठीक है जी। रेडी है, जहां तक हमने किया था। जी, इशाल, इशाल 6। टूटी से जब पानी निकलता है तो ये आवाज आती है। अच्छा, पानी की आवाज है। और कौन कौन कहता है कि पानी की आवाज है? कोई भी नहीं कहता। अच्छा जी, एमन सादत। मिस वो वाली जो घड़ी होती है ना जो टन टन करके चलती है, टुन वो टुन करके वाली कौन सी घड़ी है। घड़ी चलती है? सुहास घड़ी अरे होती है टुन मिस टुन वो करके वाली, चल। अच्छा, चलें मिस टुन वो टुन करके वाली। चलें। अच्छा चलें, देखते हैं ना फिर कौन सी वाली होगी। आपने कहा टुन टुन करने। हाँ जी, जो लोग कह रहे हैं कि पानी की मिस आवाज है वो मुझे भी है। उसका नाम नहीं पता, अच्छा मगर चलें। वो घड़ी होती है। अच्छा चलें, कोई हो सकता है कोई और बता दे। एक तो घड़ी हो गई, एक पानी गिरने की आवाज हो गई। जिनके ख्याल में घड़ी है वो भी हैंड डाउन कर लें, जिनके ख्याल में पानी गिरने की आवाज है वो भी हैंड डाउन कर लें। पानी और घड़ी वाले दोनों हैंड डाउन कर लें। हाँ जी आयशा, तो आयशा आपने हैंड नहीं डाउन किया। मैम किसी चीज के ऊपर मारने की आवाज है। किसी चीज के ऊपर क्या मारने की आवाज? मैम कोई भी चीज प्लास्टिक की है मैम, उसके ऊपर स्टिक से मारने की आवाज है। स्टिक से मारने की आवाज। अनाया। मैम जी, गैस की आवाज। गैस की आवाज। हानिया। क्लॉक। तो वो तो हो गया ना, घड़ी या क्लॉक की आवाज हो, तो मैंने कहा था हैंड डाउन कर लें। जिन्होंने कहा है घड़ी की या क्लॉक की आवाज एक ही चीज है ना। चलें जी, देखते हैं अब आगे क्या है। लेकिन मैम वो जो गैस होगी वो प्रेशर से आ रही होगी वो। नहीं बेटे, कि गैस की आवाज नहीं है। गैस की आवाज कभी भी ऐसे नहीं होती है। ये क्लॉक की आवाज थी। हाँ जी, एमल। मुर्गियां भाग रही हैं और बोल रही। मुर्गियां भाग रही हैं और बोल रही हैं। जिनके ख्याल में मुर्गियां बोल रही हैं या भाग रही हैं वो हैंड डाउन कर लें। हादिया। मैम डक। डक। जिनके ख्याल में डक है वो हैंड डाउन कर लें, जल्दी से जल्दी से। जिनके ख्याल में डक है वो हैंड डाउन कर लें। जी पाकीज़ा, पाकीज़ा आपके ख्याल में भी डक ही है? यस मैम। अच्छा चले देखते हैं क्या है। हम्म, डक वाले भी ठीक थे। मुर्गियां नहीं थी ये डक्स थी। अजीब सी आवाज थी कुछ। अनाया 13। मैम कोई चीज काटी जा रही है जैसे सब्जियां। कोई चीज, अच्छा सब्जी काटी जा रही है। अरुष। मैम किसी चीज को अनबॉक्स करने की आवाज। अनबॉक्स करने की आवाज। सब्जियां काटने की आवाज हैंड डाउन कर लें। अनबॉक्स करने की आवाज किसी चीज की हैंड डाउन कर लें। पाकीज़ा। पाकीज़ा किधर गई? अच्छा, पाकीज़ा ने हैंड डाउन कर लिया है। एमल। लकड़ी काटने की आवाज। लकड़ी काटने की आवाज हैंड डाउन कर लें। जिनके ख्याल में लकड़ी काटने की आवाज है वो हैंड डाउन कर लें। इशाल। रेस करने की। क्या करने की? रेस। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई वैसे। अच्छा, एमन सादत।
मिस कोई अजीब से बोल रहा है। अजीब सा बोल रहा है? आयशा? मैम पेपर कट करने की। पेपर कट करने की। हानिया और अबीहा? पेपर कट करने की। हादिया? स्क्रैच करने की। क्या करने की? स्क्रैच। स्क्रैच करने की। अच्छा, चलें स्क्रैच। देख। चलें देखते हैं। जी, पेपर कटिंग। दो लोगों का सही हुआ है, आयशा और हानिया और अबीहा का। ये तो बहुत आसान थी। अरुष? मैम प्लेन की आवाज। प्लेन? एरोप्लेन। जिनके ख्याल में एरोप्लेन है वो हैंड डाउन कर लें, जल्दी से हरी अप। एरोप्लेन वाले हैंड डाउन कर लें। एरोप्लेन वाले हैंड डाउन कर लें। जी, फातिमा अख्तर? हवा चलने की। हवा चलने की आवाज। जिनके ख्याल में हवा चलने की आवाज है वो भी हैंड डाउन कर लें। हरी अप हरी अप। पाकीज़ा? दरिया की आवाज। किसकी? अच्छा जी, अनाया? अनाया 13? मिस दरिया। ट्रेन। पाकीज़ा दरिया की आवाज। अच्छा अनाया, आप दोबारा बोलिएगा, पाकीज़ा तो बीच में आ गई थी आवाज। मिस ट्रेन की आवाज। ट्रेन की आवाज। अच्छा। आयशा? हेलीकॉप्टर की आवाज। हेलीकॉप्टर की आवाज तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होती है। हानिया? जेट। जेट की आवाज। अच्छा जी, चलें देखते हैं क्या है ये। ये जेट की आवाज थी। एमन सादत? मिस आउल हुटिंग। आउल हुटिंग? इशाल? जिनका ख्याल है कबूतर। आउल, कबूतर की आवाज। जिनका ख्याल है आउल हुटिंग वो हैंड डाउन कर लें। आउल हुटिंग वाले हैंड डाउन कर लें। जिनका ख्याल है कि ये कबूतर की आवाज है वो हैंड डाउन कर लें। हम्म जी, ये कबूतर की आवाज थी, आउल हुटिंग नहीं थी। चलें जी, अभी के लिए इतना ही। अब हम करते हैं जी, थोड़ा सा जो हमारा टाइम रह गया है उसमें हम Which ये continent? वाला कर In which continent? गेस द कॉन्टिनेंट। आपने बताना है कि एक आपको दिया जाएगा Are you ready? कॉन्टिनेंट। एक आपको दिया जाएगा सिटी नहीं, कंट्री, और आपने ये बताना है कि वो तीन ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है जी। Which continent? Africa, North. Welcome to Guess the Continent by Country quiz on Quizpedia. I'm Uncle Albert, and today we are challenging your knowledge of world's continents. We'll name a country, and it's up to you to pick the right continent. You have 30 questions. Let's start. In which continent is Brazil? North America, Asia, or South America? ब्राजील कौन से आता है, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में, या साउथ अमेरिका में? ब्राजील कौन से इन तीनों में से किस में आता है? अच्छा जी, एमल? एमल? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। जिनका आंसर है साउथ अमेरिका वो हैंड डाउन कर लें। साउथ अमेरिका वाले हैंड डाउन कर लें। जी, पाकीज़ा? एशिया। एशिया? एशिया वाले हैंड डाउन कर लें।
जल्दी से एशिया वाले हैंड डाउन कर ले। फातिमा अख्तर। नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, अकेली फातिमा का नॉर्थ अमेरिका है, कुछ लोगों का साउथ अमेरिका है और कुछ लोगों का एशिया है। चलें देखते हैं। The answer is South America. हम्म साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं, और एशिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। Brazil is home to the Amazon rainforest, the largest tropical rainforest in the world. ब्राजील में हाँ, सबसे बड़ा जो है वो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसका नाम है अमेजोन। अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो कि ब्राजील में पाया जाता है, और इसमें ढेरों ढेर जानवर पाए जाते हैं, और कुछ जानवर जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के होते हैं। France is part of which continent? Africa, Europe, or Oceania? फ्रांस, हाँ जी, अफ्रीका में है, यूरोप में है, या ओशिनिया में है। अच्छा जी, अनाया। अनाया 13। मिस यूरोप। यूरोप, जिनका आंसर यूरोप है वो हैंड डाउन कर ले। यूरोप वाले हैंड डाउन कर ले। चलेंगे, सबका यूरोप है। चलो। The answer is Europe. Where is Japan? Europe, Asia, or South America? हाँ जी, जापान कहाँ पे, यूरोप में है, एशिया में आता है, या साउथ अमेरिका में आता है? पाकिजा। एशिया में, हाँ जी, जिनका आंसर एशिया है वो हैंड डाउन कर ले। एशिया वाले हैंड डाउन कर ले, सबका आंसर एशिया है। It's Asia. Japan has more than 6,800 islands, with Honshu being the largest. What? अच्छा जी, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड क्या होता है, It's Asia. कोई बताएगा? Japan has जैसे उन्होंने बताया कि जापान हैज मोर देन 6,800 आइलैंड्स। व्हाट इज एन आइलैंड? हादिया। मैम वो पानी के बीच में होता है आइलैंड, उसमें वो होते हैं, पेड़ होते हैं और मिट्टी होती है और उसके आसपास अच्छा पानी होता है। अच्छा, पाकीज़ा। जजीरा। जजीरा उर्दू में कहते हैं, और क्या होता है ये आपके सामने एक पिक्चर आ रही है ना, इसको आइलैंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आइलैंड में जमीन का एक टुकड़ा, अर्थ मतलब जो आपकी लैंड एरिया होता है, और उसके चारों तरफ पानी होता है, और वो अकेला पानी के अंदर होता है, तो दैट इज कॉल्ड द आइलैंड। ठीक है, तो जापान जो है उसमें कितने आइलैंड है? 6,800 आइलैंड है, और होंशु जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। चलेंगे एक और देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा टाइम भी एंड होने वाला है। more than 6,800 islands, with Honshu being the largest. What about Argentina? North America, Africa, or South America? जी, अर्जेंटीना। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, कहाँ पे पाया जाता है ये? अर्जेंटीना नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, या अफ्रीका में है? अरुष। मैम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, जिनका आंसर साउथ अमेरिका है वो हैंड डाउन कर लें। साउथ अमेरिका वाले हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, अनाया। अनाया 13। मैम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका वाले हैंड डाउन कर लें। नॉर्थ अमेरिका वाले हैंड डाउन कर लें। अफ्रीका में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता ये। चलेंगे। It is South America. तो ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है जी। चलेंगे, यहाँ पे हम एंड करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो एंड हो रहा है, 4 o'clock हो रहे हैं। और कल हम इंशाल्लाह आएंगे। हाँ, और एक चीज, परसों सॉरी, कल क्या तो ऑफ हो जाएगा, संडे है। और उसके बाद हम आएंगे मंडे वाला दिन। और एक चीज तो रह ही गई जो हमने डिस्कस नहीं की लास्ट टाइम। हमने देखा था कि कुरान में अल्लाह ताला ने किस चीज से हमें मना किया है। हमने उसके बारे में एक स्टोरी भी पढ़ी थी और एक वीडियो भी देखी थी। किस चीज से कुरान में अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है? जी आयशा। दूसरों का मजाक उड़ाने से। दूसरों का मजाक उड़ाने से। ठीक है, तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि आपने कभी ऐसा देखा कि आपके इर्द गिर्द किसी का मजाक उड़ाया गया हो?
और फिर क्या हुआ, या आपको कैसा लगा कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कि आपको भी बुरा लगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज आपने सोच के आनी है, फिर हम वो उसको भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आगे हम अपनी ये साउंड वाली जो है, ये बड़ी मजे की है, मुझे बड़ी मजे की लगी है, तो ये भी हम करेंगे। और बाकी और भी करेंगे। अच्छा, आप में से किसको साउंड गेस द साउंड वाला जो है वो अच्छा लगा है? गेस द साउंड वाला किसको मजे की लगी है एक्टिविटी? हम्म। अच्छा चलें, एक जो है ना वो मैं आपसे पूछती जाती हूँ सबसे। नाम लेके हैंड डाउन करें, हैंड डाउन करें, डाउन योर हैंड, हैंड डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब मैं शुरू से पूछना शुरू करूंगी, 1 मिनट हमारे पास है, जल्दी से मैं पूछती जाऊंगी। सब ने अपनी अपनी एक, हमने अभी तक जितनी भी क्विजेज और वो सारी चीजें की है ना, उसमें से आपकी सबसे फेवरेट वाली कौन सा क्विज था, या सबसे फेवरेट वाली एक्टिविटी कौन सी थी? सबसे पहले बारी आ रही है अनाया 12 की। हाँ जी अनाया। अनाया। मुझे सारी अच्छी लगी हैं। सारी अच्छी लगी हैं, अच्छा। हानिया। मैम सारी अच्छी लगी हैं। हम्म, एमल। एमल। सारी अच्छी लगी हैं। सारी, कोई एक तो आपकी फेवरेट होगी ना? कोई एक, किसी की कोई कोई किसी की सबको सारी अच्छी लगी, किसी की कोई फेवरेट नहीं है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो? जी हानिया, पहले तो आपने कहा सारी मेमोरी अच्छी लगी। क्विज। क्विज कौन सा क्विज? तो हमने बहुत से किए हैं। मेमोरी क्विज। आयशा। मैम साउंड वाली। साउंड वाली। एमल। वो जिस आईक्वी क्विज। अच्छा। फातिमा अख्तर। वो जिसमें साउंड वाली, और वो हाँ जिसमें जंबल वर्ड्स होते थे, हमें सही करके हाँ, बताना होता था। सही है सही है। पाकीजा। रिडल। कौन सी? पाकीजा दोबारा बोलिएगा। रिडल। आपका माइक फटाफट जो है वो म्यूट हो जाता है, रिडल। मुझे भी बात मैम पूरी रिडल समझ ही क्या नहीं है आ ये? रही। रिडल वाली, अच्छा। हादिया। मैम रिडल। रिडल। अनाया 13। मैम वो जो गेस द कॉन्टिनेंट बाय कंट्री वाला था ना वो। ये जो अभी हम कर रहे थे। जी। और लाइबा, लाइबा 10। आपकी कौन सी फेवरेट है? लाइबा 10। हाँ जी हानिया, आपने बता तो दिया था, आपने दोबारा क्यों हैंड रेज कर लिया? मैम मुझे तकरीबन सारी अच्छी लगी, लेकिन सबसे अच्छी रिडल और मेमोरी क्विज। हम्म, चलें जी। हाँ जी हादिया, आपने फिर हैंड रेज कर लिया। मैम मुझे वो भी अच्छा लगता है जो आप वो क्राफ्ट देती हैं करने को। अच्छा, तो क्राफ्ट मुझे बना के तो कोई भी नहीं भेजता। एक दो लोगों, बस एक दो तीन। बटरफ्लाई लास्ट टाइम कितने लोगों ने भेजी थी? दो या तीन लोगों मैम ने सिर्फ मैंने भेजी थी। सारी भेजी हुई है, मैंने हाँ सारी नहीं, आपने, बनाई है। हाँ आपने भेजी हुई है। आपने तो मेरा ख्याल फ्लावर भी एक बनाया था, आप ही ने बनाया था ना हादिया? यस। यस। हाँ, तो क्राफ्ट जो है वो फिर चले नेक्स्ट वीक में हम एक क्राफ्ट भी करेंगे, ठीक है, एक क्राफ्टिंग की भी करेंगे। तो मैं ढूंढ रही हूँ अच्छी कोई मजे की इजी सी मिल जाए। और फिर नेक्स्ट वीक में देखेंगे, आप लोगों ने मुझे बताना है मैसेज करके कि कैलीग्राफी कौन करना चाह रहा है। ठीक है, उर्दू की, अरेबिक की, या इंग्लिश की। तो फिर हम एक कैलीग्राफी का भी बीच में जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है जी, सही। जो करना चाह रहा है वो मुझे मैसेज करके बताएगा कि मैं करना चाह रहा हूँ। तो ज्यादा लोग जब करना चाह रहे होंगे तो फिर इंशाल्लाह उस एक्टिविटी को भी हम शामिल करेंगे। ठीक है जी, अभी हम एंड करते हैं, क्लास हमारी एंड होने वाली है। तो वो चलते हैं अब हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम